अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू दी पाइथन सीरीज। तो पाइथन सीरीज के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मैच केस को। अब मैच केस क्या होता है? अगर आप लोगों का बैकग्राउंड पीछे किसी लैंग्वेज से है, इन C++ से है, तो आप जो है हम स्विच केस को पढ़ते थे, वही सिमिलर यहाँ पर मैच केस है, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। लेकिन जो लोग कोडिंग में पहली दफ़ा आए हैं पाइथन में, तो वो मैच केस हमारे पास क्या है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उनको भी समझ आ जाएगा। अब मैच केस का सबसे पहले तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं। मैच का मतलब होता है कि वो एक वैल्यू को हर ब्लॉक से कंपेयर करता है, केस से कंपेयर करता है, और जिसके साथ वो मैच कर जाए उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पाइथन सिंटैक्स देख लेते हैं मैच केस का क्या है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, मैच कीवर्ड है हमारे पास, फिर हम वेरिएबल लिखते हैं जिसके को हमने सारी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करवाना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले लें, मैं जैसे कहती हूँ मैं x ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास केस वैल्यू में अगर x होगा तो ये इससे मैच कर जाएगा, और ये यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो प्रिंट होकर में शो हो जाएगी। लेकिन अगर ये मैच नहीं होगा तो यहाँ पर ये x अगर यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर y हो गया, तो ये इससे मैच करेगा और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ भी x नहीं था, यहाँ भी x नहीं है, दोनों में x नहीं था, तो ये डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा। उसका मतलब है कि यहाँ पर शो कर देगा कि आपका वेरिएबल जो वो किसी से मैच नहीं किया, और यहाँ पर आप अपना कोई वैल्यू जो देंगे वो शो कर देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा इसको देखते हैं। केस पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास, ठीक है, कीवर्ड आप कह सकते हैं। उसके बाद हम वैल्यू वन, अब यहाँ पर हम वैल्यू देंगे कोई भी, फिर यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से अपना कोड लिखेंगे जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। केस 2 में भी ऐसे ही हम करेंगे, वैल्यू देंगे और उसके बाद कोलन लगा कर टर्मिनेट करना है। इसमें आप ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे जो C++ के अंदर आप यूज़ करते थे। और इसके अंदर फिर डिफ़ॉल्ट केस में क्या आ जाता है, डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना बल्कि आपने केस के बाद जो है अंडरस्कोर का यूज़ करना है, और फिर टर्मिनेटर लगा कोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर देना है। ये जो है डिफ़ॉल्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आप लोगों को सिंटैक्स की तो बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया डे नाम का, जिसके अंदर हमने मंडे को क्या स्टोर करवा दिया। अब फिर हमने मैच के लिखा। अब हम चाह रहे हैं डे को कंपेयर करना, फिर हमने डे लिखा, कॉलन लगा के उसको टर्मिनेट कर दिया। फिर हमने केस 1 लिखा, उसमें हमने मंडे लिख दिया, स्ट्रिंग में मंडे लिखा और हमने साथ कॉलन लगा के इसको टर्मिनेट कर दिया। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा डे जो है मंडे से मैच करे, तो हमें शो हो जाए प्रिंट स्टार्ट ऑफ द वीक। लेकिन अगर हम फिर यहाँ पर फ्राइडे लिख दिया केस में हमने, और कॉलन लगा दिया कि अगर हमारा केस इससे मैच नहीं हुआ, फ्राइडे से मैच हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने एक केस लगाया संडे का, अगर संडे है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए वीकेंड। फिर अगर हमने एक डिफ़ॉल्ट केस रखा, अगर इन तीनों में से ना मंडे है ना फ्राइडे है ना संडे है, तो हमारे पास शो हो जाए जस्ट अनदर डे, या कोई भी दिन शो हो जाए। तो ये डिफ़ॉल्ट केस। अब हमारे पास क्योंकि मंडे है, तो मंडे जो किससे मैच कर रहा है, केस 1 से ही मैच कर जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब मंडे से मैच होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द वीक। तो इसको रन करेंगे हम, तो क्या आ गया हमारे पास, स्टार्ट ऑफ द वीक। अब हम इसको मंडे की बजाय कर देते हैं यहाँ पर संडे से, तो यहाँ पर हम बस क्या शो हो जाएगा, वीकेंड। अब हम इसको इन तीनों के अलावा किसी और में ले जाते हैं, लाइक ट्यूसडे। तब ये ना इसके साथ मैच करेगा, ना इसके साथ मैच करेगा, ना इस केस के साथ मैच करेगा। तो किस में चल जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा और शो कर देगा जस्ट अनदर डे को। ये देखिए जस्ट अनदर डे हमारे पास शो हो गया। अब इसी तरह अगर हमने इस डे को जैसे लिए है, हम इसको इनपुट भी करवा सकते हैं इनिशियलाइज करवाने की बजाय, लाइक एंटर डे। अब ये डे लेके हमारे डे के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसको रन करेंगे, लाइक मैंने लिखा फ्राइडे, एंटर प्रेस किया तो इसने क्या शो करवा दिया, ऑलमोस्ट वीकेंड।
तो इस तरह आप इसको इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप इनपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वह हम छोटा सा ज़रा प्रोग्राम लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। हम लिखते हैं यूज़र से हमने एंटर करवाना है, फ्रूट नेम का वेरिएबल लिखते हैं, फ्रूट इज इक्वल्स टू, हमने लिख किया इनपुट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एंटर फ्रूट, और अब हम मैच करेंगे हम फ्रूट को, कॉलन लगा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1 में हम लिखेंगे यहाँ पर एप्पल, कॉलन लगाएंगे इसके बाद, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्राइस लिख लिया 1 kg एप्पल की, प्राइस शो करवाएंगे, प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल्स इज, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 500, ठीक है। उसके बाद हम केस लगाएंगे यहाँ पर 2, केस आप यहाँ पर मल्टीपल भी लगा सकते हैं। केस 2 में हम लिखेंगे, लिख देते हैं हम पीच लिख देते हैं, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, ये स्पेसिस का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये जो है, फिर उसके बाद हम प्रिंट ब्रैकेट करेंगे प्राइस ऑफ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल की बजाय अब हम पीच की शो करवाना है, एप्पल को रिप्लेस कर देंगे हम पीच से, यहाँ से एक स्ट्रिंग रिमूव करके और यहाँ पर इसकी प्राइस 400 शो कर देंगे। उसके बाद केस जो है आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। मैं एक और केस यहाँ पर लिख लूँ डेट्स का, ओके। अब फिर हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, ट्रोलवी डेट्स, इसको हम 300 कर देते हैं। अब हम डिफ़ॉल्ट केस लगाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट केस के लिए हम केस और अंडरस्कोर टर्मिनेट करेंगे कॉलन लगा के और लिखेंगे प्रिंट नॉट अवेलेबल लिख देते हैं, नॉट अवेलेबल, जो फ्रूट आप कह रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, तो आपसे फ्रूट नेम मांग रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं डेट्स लिखती हूँ, जैसे प्राइस ऑफ 1 kg डेट्स इज 300 शो कर दिया। अब फिर से हम इसको रन करके इनके अलावा कोई फ्रूट का नेम दे के देखते हैं, मैंने दे दिया मैंगो, तो इसने शो कर दिया नॉट अवेलेबल। तो इस तरह जब हम ग्रोसरी स्टोर्स के या कोई भी ऐसी जगह के जहाँ से हमें बिल कैलकुलेट्स करने होते हैं, तो हम इस तरह के केस यूज़ करके उनके बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। अब इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक आप लोगों के लिए टास्क है, जिसमें आपने करना है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। अगर ये आप लोगों से नहीं होगा तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, हम इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 3। जो यूजर को कहे वो नंबर एंटर करे, कोई एक नंबर एंटर करना है 1 में या 1 2 3 में से। देन यूजेस अ मैच केस टू प्रिंट, फिर वो यूज़ करे मैच केस को प्रिंट करने के लिए 1 इफ द यूजर एंटर 1। अगर वो 1 लिखे है उसने तो अब काउंटिंग में उसको 1 शो करें, 2 लिखा है तो उसको काउंटिंग में 2 लिखा है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली 2 शो करें, ऐसे 3 लिखा है तो उसको 3 अल्फ़ाबेटिकली शो करें। और अगर कुछ और लिखा है तो उसके लिए आप शो कर दें इनवैलिड नंबर। तो सिर्फ आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एप्पल की जगह आप क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, डेट्स की जगह 3 लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट केस में आप लिख देंगे इनवैलिड नंबर। और यहाँ पर आप n लेकर कोई भी नंबर को इनपुट करवा सकते हैं, मैच केस n पर लगा देंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम जो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका भी कोड आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पेस्ट करना है
और अगर आई होप आप लोगों को आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने मैच केस से रिलेटेड डिस्कस किया वो समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।